ये मनुवादी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। गोदी मीडिया ऐसा है, इतना अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है। वो ये भी कह सकता है कि डॉक्टर रीतू के धरने पर खालिस्तानी आ गए। हमको खालिस्तानी भी कह सकता है, धरने को कहते हैं खालिस्तानी को समर्थन कर दिया। बाबा जी ने मुझे कह दिया, बाबा कुलविंदर सिंह जी ने कह दिया, बच्चे तू देख ले थोड़े दिन और, अगर रिजल्ट नहीं आता तो इसको शाहीन बाग बना देंगे, इसको सिंगू बॉर्डर बना देंगे अगर रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जातिवादियों को अखाड़े को हमने उठाना, अम्बेडकर वादियों ने संवैधानिक तरीके से उखाड़ के फेंकना है। सभी पर जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं सभी को निवेदन सहित बेनती करता हूं कि आओ एक मंच पर इकट्ठे हो, ताकि जो सरकार है इसका 2024 में बिस्तरा गोल कर बहुजनों की सरकार लाएं और देश पर बहुजनों का ही झंडा फहराया जाए। दलित हक मांगेगा, आदिवासी हक मांगेगा तो नक्सलाइट कहलाया जाएगा, सिख अधिकार की बात करेगा तो खालिस्तानी कहलाया जाएगा, अगर मुसलमान अधिकार की बात करेगा तो आतंकवादी कहलाया जाएगा। और जो खुद देश के नहीं है, जिन्होंने देश के बंटवारे किए, जिन्होंने घुटने टिकवाए अंग्रेजों के आगे, वो विदेशी हमें बताएंगे, वो लोग हमें बताएंगे कि भारत क्या है। आज हम पंजाब से चलकर आए हैं, वहाँ भी एक मोर्चा लगा हुआ है चंडीगढ़ में। जो मनुवादी सरकार है, आरएसएस, बीजेपी भारत में सभी से दुर्व्यवहार कर रही है, सभी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वहाँ भी हमारा पंजाब में चंडीगढ़ पंजाब के बॉर्डर पर एक मोर्चा लगा हुआ है, धरना लगा हुआ है, जिसमें हमारी मांग ये है कि बंदी सिंह जो हमारे हैं वो ज़बरदस्ती भारत सरकार ने बंदी बनाकर जेलों में बंद कर रखे हैं, जबकि उन्होंने सज़ा अपनी है जो है वो कंप्लीट कर ली है। जैसे उनको सज़ा 14 साल हुई थी, अब वो 28 साल से 30 साल से 33 साल से सरकार ने ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है। और ये मनुवादी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान ये कहता है कि सभी बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, ये उनको छोड़ नहीं रही। आज हम डॉक्टर रीतू के जो जहाँ धरना चल रहा है वहाँ भी पहुँचे हैं, जहाँ सरकार जुल्म करती है किसी वर्ग पर हो, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, बोधी हैं, जैनी हैं, सलूट कास्ट हैं, सलूट रैम है, एसटी, ओबीसी, जितने भी हैं, जिस पर जुल्म होगा हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। पहले किसान मोर्चा जहाँ लगा 1 साल से ऊपर जहाँ हमने गुजारा और सरकार को मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए, मोदी जी ने फिर ऐलान किया, सभी जो धरना चल रहा था सभी मांगे पूरी की मानी, रद्द किया कानून, काले कानून थे जो, और कानून रद्द ही नहीं किए, मोदी ने हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी भी मांगी। अब भी मोदी को झुकना पड़ेगा, अगर नहीं वो मानते तो सभी बहुजन लोग 2024 आ रहा है, आरएसएस मनुवादी सरकार है जो इसका बिस्तरा गोल हो जाएगा। हमारे पर चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी है, घट गिनती जो भारत में है सभी पर जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं सभी को निवेदन सहित बेनती करता हूं कि आओ एक मंच पर इकट्ठे हो, ताकि जो सरकार है इसका 2024 में बिस्तरा गोल कर बहुजनों की सरकार लाएं और देश पर जो है बहुजनों का ही झंडा फहराया जाए। गोदी मीडिया ऐसा है, इतना अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है। कल को वो ये भी कह सकता है कि डॉक्टर रीतू के धरने पर खालिस्तानी आ गए। हमको खालिस्तानी भी कह सकता है, धरने को कहते हैं खालिस्तानी को समर्थन कर दिया, ऐसे ही बोल देता है। जो हक मांगते हैं वो कोई खालिस्तानी है, कोई मनुवादी है, कोई कुछ है, कोई आदिवासी है, कोई आतंकवादी है, कुछ सभी को इसने टैग लगा रखा है। लेकिन हम जहाँ के वासी हैं, पंजाब हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सभी एक हैं। जो ब्राह्मणवाद सुन ले, जहाँ तुम्हारी तब दाल गाने वाली नहीं है, बहुजन समाज जाग चुका है, तुम्हारा बिस्तरा गोल करेंगे अभी। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, ये नज़ारा कि हम सब संविधानवादी हैं, ये बात समझ देख लो। संविधान को मानने वाले संविधानवादी किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। आज यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था। जो कार्यक्रम आज 1 हफ्ते की तैयारी से हमने किया, ये बहुत पहले हो जाता, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी थी। आ जाइए बात, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन हम क्यों रुक गए? क्योंकि हम नहीं चाहते डूसू का इलेक्शन था, बच्चों का कुछ हो। G20 था, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है, हम संविधान को मानने वाले हैं। दूसरी चीज़, फिर बीच में 1 और 2 इलेक्शन थे, हमने अपनी स्ट्रैटेजी डिले करी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे बीच में बड़ी अच्छी बात है, वीसी का कैमरा भी हमें कवर कर रहा है, सुन ले ध्यान से। वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जातिवादी वाइस चांसलर योगेश सिंह, कबर तो आपकी भी खोदी जाएगी, क्योंकि आपके देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी आंखों के अंदर। हम ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, क्या सोचा था दलित बेटी है?
बस बोलती है, 4 दिन बोलेगी, चुप हो जाएगी। कर दो इसका मुंह बंद, कर दो इसका परिवार खत्म। अबे जातंकियों, ये चीज याद रखना, परिवार की लड़ाई मैं कभी नहीं करती। परिवारवाद मेरे लिए सामाजिक कल्याण परिवारवाद नहीं है, पारिवारिक कल्याण नहीं है। तुमने जो किया उसका मैं लेना, मुझे पता है कैसे करना स्ट्रैटेजी के तहत। लेकिन ये जो आज आपने देखा है, ये ट्रेलर था, इसकी पिक्चर हमारी जो सेंट्रल कमेटी है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डिसाइड करेगी। जल्दी बताया जाएगा आपको हमारा अगला एक्शन प्लान क्या है। और जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी 96 करोड़ी, जत्थेदार बाबा राजाराज सिंह जी अरबा खरबा तरना दल से आज बहुत दिन हमारे बीच में पहले ही आ जाते, लेकिन आज वो इसलिए आए क्योंकि पंजाब से जैसे उन्होंने आपको बताया कि वहाँ मोर्चा लगा, धरना लगा, उसको भी देखना है। उस मोर्चे की मैं भी मेंबर हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, ये इनकलाब है, ये संविधान की ताकत है। और बाबा जी ने मुझे कह दिया, बाबा कुलविंदर सिंह जी ने कह दिया कि पुत्र, पंजाबी में पुत्र कहते हैं बच्चे, तू देख ले थोड़े दिन और, अगर रिजल्ट नहीं आता तो इसको शाहीन बाग बना देंगे, इसको सिंगू बॉर्डर बना देंगे अगर रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जातिवादियों के अखाड़े को हमने ही ठाना, अम्बेडकर वादियों ने संवैधानिक तरीके से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, इनके दादा बाबा की भूगोती नहीं है। ये रजिस्ट्रार जो क्रिमिनल है, जो सबको लिख लिख के देता है हर कॉलेज में। तुम क्या सोचते हो विकास गुप्ता? तेरी किसी को पता नहीं तेरी चाल, तू क्या कर रहा है, क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? यू थिंक वी डोंट नो? वी आर फूल्स, वी आर फूल्स सिटिंग हियर। वी हैव एवरी रिकॉर्ड, हाउ द मनी इज गेटिंग मैनिपुलेटेड, हाउ यू आर प्रमोटिंग टीचर्स, परमानेंट फैकल्टीज जो आप कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, हर एक चीज का तथ्य और सबूत हमारे पास है। हम वक्त के साथ आपको सारी चीजें दिखाएंगे, वक्त के साथ कार्रवाई देंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको बताएंगे। और ये चीज अंत में मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं सब जुडिस मैटर है, कोर्ट करेगा, वो ये सुन ले चीज, कोर्ट ने नहीं कहा कि आप क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर सकते। SC/ST एक्ट में अगर चार्जशीट जमा होती है तो क्रिमिनल का हाथ पकड़ के पहले वो जेल में होता है, फिर कोर्ट के अंदर चार्जशीट जमा होती है। ऐसी संगीन धारों के अंदर महमूद प्राचा जी ने चार्जशीट जमा करवाई है, जिसमें 2 साल की सजा, किसी धारा में 7 साल की सजा है, नॉन बेलेबल है। क्रिमिनल कुर्सी पे है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना वाइस चांसलर की बदौलत वो कुर्सी पे है, क्योंकि सब जातंकियों ने हाथ मिला लिया। चोर चोर मुसेरे भाई, क्योंकि एक तलवार से अगर एक कटेगा तो पता है वो दूसरे का नाम लेगा, वो तीसरे का नाम लेगा। तो इन चोरों ने सोचा है कि सब हाथ जोड़ लेते हैं। और इन्होंने जो मुझे टॉर्चर किया, जो मेरे परिवार पे हमला किया, मैं आपको वो भी सबूत दूंगी, मैं कार्रवाई कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपसे आपके अपने लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, 1 हफ्ते की तैयारी के अंदर, 1-1.5 हफ्ते की, मैं आपको सारे सबूत दूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ है, किस तरीके से क्रिमिनल्स ने 15-15, 20-20 साल से पढ़ाते लोगों को निकाल दिया, NFS कर दिया, यूनिवर्सिटी में पैसा लेके कैसे प्रमोशंस की जा रही हैं। ये सबूत लिख लो, डॉक्टर रितु सिंह आपको देगी, महमूद प्राचा जी आपको देंगे। हम कोई भी चीज़ तथ्य के बिना नहीं बोलते हैं, ये याद रखना। और बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बाबा राजराज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी, तुसीं आए। निहंग फौजें, ये गुरु साहब की लाडली फौजें हैं। और याद रखना, जो बाबा जी ने की बात मैं कंप्लीट कर लूँ, दलित हक मांगेगा, आदिवासी हक मांगेगा तो नक्सलाइट कहलाया जाएगा, सिख अधिकार की बात करेगा तो खालिस्तानी कहलाया जाएगा, अगर मुसलमान अधिकार की बात करेगा तो आतंकवादी कहलाया जाएगा। और जो खुद देश के नहीं है, जिन्होंने देश के बंटवारे किए, जिन्होंने घुटने टिकवाए अंग्रेजों के आगे, वो विदेशी हमें बताएंगे, वो लोग हमें बताएंगे कि भारत क्या है। वो लोग हमें अब सर्टिफिकेट देंगे। भारत अखंड भारत है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, आर्टिकल 1 में विश्वास रखते हैं, 1914 इट सेज इटसेल्फ एवरीथिंग अबाउट इट। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यहाँ लगातार बने रहना। जितने भी लोग आए हैं आज, आप वेट करो, ये जो आज आपने ट्रेलर देखा है, अपनी एकता को मजबूत करो, बस पीसफुल रहो। जैसे प्राचा साहब ने कहा पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो ड्यूटी बाउंड है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। हमारे पास संविधान अधिकार देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, यहाँ बैठेंगे। और मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की टीम आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती है आने का।